एक तरीका बताता हूं, आपके नेता तो उस मामले में एक्सपर्ट भी हैं। आप बोलिए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, है ना? मुद्दा है ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल पक्का। तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला अपनाना है। आपको यह कहना है कि मंत्रिमंडल में तब तक नहीं लूंगा जब तक जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी हरी झंडी नहीं दिखाती। बोलो आप। बिल्कुल बिल्कुल बोलो। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं होता है कि किसी एक मुद्दे को, ठीक है? अच्छा। आप पूरी बात ध्यान से सुना कीजिए। एक मुद्दा मैंने गिनवाया था, आपको सारे मुद्दे नहीं गिनवाए थे। अच्छा, तो मतलब आपका जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो अहम मुद्दा नहीं है? क्यों? आपको रंग बदल गया? सुन लीजिए तिलक जी, पूरी बात सुन लीजिए। घोषणा पत्र में एक मुद्दा नहीं होता है, घोषणा पत्र में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। सर, जातिगत जनगणना मुद्दा है कि नहीं आपका? तिलक जी, आप एक सांस में 70 जातियां गिनवाते हो। आप रुकिए ना एक मिनट। और आप कह रहे हो कि जातिगत जनगणना हमारा मुद्दा नहीं है। नोटिफिकेशन जारी आप जैनेन्द्र जी एक सांस में 70 जातियां गिनवाते हैं। आपके नेता, आपके नेता मंच पे खड़े होकर एक सांस में 70 जातियां गिनवाते हैं और आप कह रहे हो जातिगत जनगणना हमारा मुद्दा नहीं है। मैंने कब कहा? आप झूठ बोल रहे हैं। रिवाइंड करवा के तोड़वा दीजिए। सर, आपका मुद्दा है तो बोलिए ना, बोलिए। मंत्रिमंडल नहीं लेंगे हम, हमें नहीं चाहिए मंत्रिमंडल का जातिगत जनगणना। तिलक जी एक बात बताइए कि जो कार्य हमें करवाने हैं मंत्री पद मिलने के बाद पूरे प्रदेश की जनता के लिए, वो एज ए विधायक केवल अभी हम अपने क्षेत्र में ही करवा पा रहे हैं। वाह, मतलब सत्ता की भूख है आपको? नहीं 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 नहीं, ये तो आपका परसेप्शन है। नहीं, परसेप्शन क्या? आप बोलिए कि नहीं है, और अगर नहीं होता तो सपा को छोड़ देते आप? थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए प्रदेश की जनता का। आपको मालूम था आपका विधायक पलटेगा? नहीं, ये तो सभी को मालूम था, लेकिन फिर भी एक आप तो मुख्यमंत्री जी से मिलाने लेकर गए थे उनको, लिस्ट में आपने डाल रखा था कि बोलिए हमारे देंगे मंत्रिमंडल हमारा पक्का। नहीं नहीं, मंत्रिमंडल को लेके नहीं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर एक बार मिलवाया जाए, विचारों से कोई प्रभावित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं, आपके विचार से ना, आपके विचार तो पूरे देश जानता है, प्रदेश जानता है कि कैसे विचार जो है मिलते हैं आपके। सुबह का ब्रेकफास्ट किसी और के साथ, लंच किसी और के साथ, डिनर किसी और के साथ। मैं एक बात समझना चाहता हूं, कोई मेरी पार्टी के साथ नहीं है। अगर आप 1943 से उठा के देखेंगे सभी के साथ है। सर, राजभर जी की तुलना 1975 से मत करिए। राजभर जी करिए, मैं कहानी सुनाता हूँ सबकी। जैनेन्द्र जी, मैं तो मानता हूं जो आपके अध्यक्ष हैं वो कोई नहीं है, वो क्वालिटी उनके अंदर है। बिल्कुल है ना? वो क्वालिटी सिर्फ राजभर जी के अंदर ही है। इतनी पब्लिसिटी, इतना मीडिया फुटेज तो नीतीश कुमार जी को नहीं मिलता जितना राजभर जी को मिलता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो वो क्वालिटी है उनके अंदर, मैं मान रहा हूं। लेकिन इतना बताइए कि जब आपको मालूम था तो फिर मुख्यमंत्री जी से मिलाने भी ले गए आप। मैं ये जानना चाह रहा था बस, ये पर्दे की पीछे मैंने ये चीज अभी स्पष्ट कर दी कि मुख्यमंत्री जी से मिलाने ले गए थे, क्योंकि अगर कुछ विचारों में समानता हो, अगर वो प्रभावित हो सके तो वो यहाँ पे रहे, अदरवाइज दूसरी तरफ जाने को वो पहले से ही तैयार थे। और कभी हमारी पार्टी का झंडा भी नहीं लगाया, हमारी किसी मीटिंग में भी नहीं आए। तो ये चीजें होती है राजनीति में कि अब आपको ये साबित करना होगा। देखिए, आपने कहा कि घोसी मेरी जेब में, जी कहा था ना चुनाव में, लेकिन वो जेब फट गई। अब रुको एक मिनट जैनेन्द्र भाई, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। आपने कहा घोसी मेरी जेब में, जेब फट गई, ठीक। और जेब फटी, उसमें घोसी नहीं निकला, उसमें आपका मंत्रिमंडल भी। अब यहां पर आपको निष्ठा साबित करनी थी, लेकिन आपका भी विधायक। अब बताइए, मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे, आप कह रहे हो कि हम बड़े नेता हैं पिछड़ों के। अब कैसे, अब बीजेपी आपको मंत्रिमंडल क्यों दे, बताइए आप। तिलक जी, मैं पहली चीज स्पष्ट कर दूं, हमारा जो गठबंधन हुआ था वो घोसी विधानसभा के लिए नहीं हुआ था, पैमाना नहीं था। मुझे मत बताइए, संजीव मिश्रा जी को फोन खटखटाइए और उनको बताइए कि इस वजह से हारे, हमारी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, एक मिनट आपको भी पता है, एक मिनट बताइए जनता को, एक मिनट, आपको पता है कि नहीं पता है? जनता को क्या पता है क्या नहीं पता? दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर, छोड़ दीजिए अभी उस बात को। जैनेन्द्र जी, आप गुस्सा मत करिए, मैं संजीव जी के पास जा रहा हूँ दिलचस्प सवाल लेकर। एक मिनट जैनेन्द्र जी, बनेंगे मंत्री, आप परेशान मत हो, बनेंगे, टेंशन मत लो। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल बनेंगे। हाँ बनेंगे, आप परेशान, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं, मैं क्यों टेंशन लूंगा? जिनको लेनी है वो लेंगे सर। मैं क्यों टेंशन ले रहे हैं? दिवाली चली गई, दशहरा चला गया है, अब जो है नया साल भी चला गया, नवरात्र भी बीत गए। किसी ने 27 तारीख दी, किसी ने 29 तारीख दी। अब नहीं, होली आने वाली है, जल्दी होगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। बाकी वही जो राम रचि राखा।